गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े थे और ये पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को करवाने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था जिसमें दो इलेक्ट्रोड पहले से सील्ड था। एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े थे, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े थे। जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े थे वो था कैथोड, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े थे वो था एनोड। इसके अंदर जो गैस रखे थे उसका गैस का प्रेशर घटाकर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर किए थे और वोल्टेज 10,000 वोल्ट दिए थे। ऐसा किए थे तो एनोड के पीछे एक ग्रीनिश ग्लो दिखा था, तो ऐसा मान लिया गया था कि ये ग्लो कैथोड के तरफ से आने वाले रेज के कारण है। उन रेज को कैथोड रे कह दिया गया था। इसके बाद कैथोड रे के प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट जे थॉमसन थे। वो ये बताए थे कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैथोड रे में पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज होता है। कैथोड रे में हीटिंग इफेक्ट है और ये जो भी इसके अंदर गैस है उसको आयोनाइज करने का क्षमता रखता है। दिमाग में रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछ दे हु नेम्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर इस तरीके का सवाल अगर आ जाए कि इलेक्ट्रॉन का नाम कौन दिया, तो दिमाग में रखेंगे कि इसका आंसर होगा स्टोनी। अब आप कहेंगे कि सर आप इस क्वेश्चन से क्यों स्टार्ट किए, आप तो लास्ट क्लास में ये बात बताए ही। तो लास्ट क्लास में तो हम ये बात बताए ही, लेकिन 9th-10th पढ़ के बच्चे आ रहे हैं 11th में, तो वो तुरंत ये सब बात एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको दिमाग में एकदम बैठा हुआ होता है कि जे थॉमसन है वही सारा काम किया है। अब बच्चे एक आध बच्चे मेरे से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे व्हाट्सएप पे कि सर अगर इलेक्ट्रॉन का नाम अगर स्टोनी दिया तो फिर हम लोग ये क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन किया। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका बच्चा है और आपके बच्चे का नाम अगर आपका कोई दोस्त रख दे कि इसका नाम सोनू रख दो, तो क्या उसका बाप सोनू हो गया? मतलब आपका उसका बाप क्या आपका दोस्त हो गया? आपका दोस्त केवल नाम रखने का काम किया। तो दिमाग में यही बात रखिए कि नाम देने का काम केवल स्टोनी किए हैं, इसके बारे में पूरा प्रॉपर्टीज बताने का काम जे थॉमसन किए हैं, इसीलिए डिस्कवरर जे थॉमसन कहा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी लिख दे रहे हैं कि अगर कोई ये पूछ दे कि हु performed discharge tube experiment first, सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कौन करा? तो इसका आंसर होगा विलियम क्रुक जी। ये दिमाग में रखिएगा, विलियम क्रुक वो साइंटिस्ट हैं जो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किए। फिर दिमाग में आता है तो आखिर जे थॉमसन को इतना क्रेडिट क्यों जाता है? तो जे थॉमसन को इतना क्रेडिट इसलिए जाता है कि वो बहुत सारा काम किए हैं। इन लोग तो खैर ये नाम देने का काम किए, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट शुरुआत में यही करवाए विलियम क्रुक, लेकिन जे थॉमसन बहुत सारा काम किए। जे थॉमसन ये भी सोचे कि ये जो 10,000 वोल्ट देना पड़ रहा है ये कोई साधारण सा वोल्टेज नहीं है। ये जो 10,000 वोल्ट देना पड़ रहा है डिस्चार्ज ट्यूब में, ये कोई साधारण सा वोल्टेज नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। अब इतना वोल्टेज दे के अगर आप एक्सपेरिमेंट करिए हमेशा, तो ये खतरों से खाली नहीं है, जान भी जा सकती है इसमें। तो जे थॉमसन कुछ ऐसा कि अगर आप चाहते हैं कैथोड रे का प्रोडक्शन कम वोल्टेज पे, तो आप कैसे करवा सकते हैं कम वोल्टेज पे, ये जे थॉमसन बात बताए। बहुत एक्सपेरिमेंट ये जे थॉमसन का क्रेडिट है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में।
जे थॉमसन ये वोल्टेज कम करने का भी आइडिया बताया। आप इस चीज को याद रख सकते हैं, एक छोटे से वर्ड को अगर आप याद रख लीजिए SPGN, अगर आप ये याद रख लीजिए SPGN, तो आपको 4 छोटा छोटा पॉइंट इससे याद रह जाएगा कि ऐसा आप क्या कीजिएगा कि आपको 10,000 वोल्ट से कम वोल्टेज देना पड़ेगा। तो ये जो वोल्टेज है ये डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स में। ये जो कैथोड है, ये जो एनोड है, इसका सेपरेशन जितना कम रहेगा ये वोल्टेज उतना कम देना पड़ेगा। तो ये जो वोल्टेज है ये सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड करता है। अगर ये कैथोड और एनोड को थोड़ा करीब ले आया जाए तो आपको ये वोल्टेज कम देना पड़ेगा। दूसरा है P फॉर प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस, यहां जो ओपनिंग दिख रहा है, अगर इससे सक्शन पंप जोड़ के अगर इसका प्रेशर अगर गैस का अगर कम कर दिया जाए तो प्रेशर का अगर जितना वैल्यू कम होएगा उतना ही आपको ये वोल्टेज कम देना पड़ेगा। ये जो G है, ये G का मतलब है गैसेज फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। अगर इनर्ट गैस इसमें भर दें, नॉन रिएक्टिव गैस भर दे, हीलियम, नियॉन, अगर ये सब गैस अगर भर दे तो ये जो वोल्टेज है वो कम देना पड़ेगा। N फॉर नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कैथोड। कैथोड किस मेटल के मिलने से बना है इसके वैल्यू पर भी, मतलब जिस मेटल के मिलने से बना है, जिस मेटल का ये कैथोड है उस पर भी ये वोल्टेज डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा मेटल लिए जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में और आगे, और हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर में भी इसका चर्चा करेंगे। अभी आप जान जाइए किसी एटम से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालना हो, उसको आयोनाइज करना, एनर्जी देना पड़ता है मिनिमम, उसी एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो जिस मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, अगर आप वैसा मेटल अगर यहां लीजिएगा कैथोड के रूप में, तो आपको वोल्टेज कम देना पड़ेगा। तो जे थॉमसन के द्वारा यह बताया गया है कि अगर आप यहां पर कैथोड एल्यूमिनियम का लीजिएगा तो आपको सबसे कम वोल्टेज देना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, इन सब का भी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो सोडियम, पोटेशियम आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम लीजिएगा तो आपको ये जो वोल्टेज है 10,000 वोल्ट वो कम देना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये सब चीज मेंटेन करिएगा तो 2000 वोल्ट पे काम चल जाएगा। तो ये इतना सारा बात जे थॉमसन बताए हैं, इसीलिए जे थॉमसन का नाम ज्यादा आता है इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में। इसमें और भी बात बता रहे हैं, पहले एक बात दोबारा बता दें, इलेक्ट्रॉन का नाम कौन दिया, तो स्टोनी। सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कौन करा, तो विलियम क्रुक। ये जो 10,000 वोल्ट देना पड़ रहा है यहाँ वोल्टेज कैथोड रे के प्रोडक्शन के लिए, अगर आपको ये वोल्टेज कम करना हो, कम वोल्टेज में अगर इसका प्रोडक्शन करना हो, तो ये दिमाग में रखिएगा कि ये SPGN पर डिपेंड करता है, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, प्रेशर ऑफ गैस, गैसेज फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कैथोड। इसको पहले नोट कीजिए, फिर और बात बताते हैं। अब इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ कुछ और भी इंपॉर्टेंट जानेंगे जो कि एग्जाम में आता भी है। लिखिएगा अगला पॉइंट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, मिलिकन कंडक्टेड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट
determined charge on an electron that is minus 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये तो टेबल बना के हम लोग लिखे थे कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन अब ये याद रखेंगे कि ये चार्ज इतना होता है इलेक्ट्रॉन पे, ये बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो मिलिकन। और ये जो साइंटिस्ट ये चार्ज निकाले वो किस एक्सपेरिमेंट से निकाले? तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। आपको अभी केवल ये एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखना है कि किस एक्सपेरिमेंट से चार्ज आया, और ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि कौन साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट करके ये चार्ज डिटरमाइन किया। ये एक्सपेरिमेंट आपको डिटेल में क्लास 12 में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। इसके बाद फिर आप जानेंगे स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज अगर कोई पूछे क्या होता है तो E/m रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन was determined by J.J. थॉमसन। और E/m रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? तो 1.758 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। ये भी आपको केवल याद रखना है कि E/m रेशियो कौन निकाला? तो J.J. थॉमसन निकाले। ये कैसे निकाले ये भी अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपको अभी दो बात बताए। सबसे पहला कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन बताया? तो मिलिकन। और स्पेसिफिक चार्ज कौन बताया? E/m रेशियो कौन बताया? तो J.J. थॉमसन। इसको भी नोट कीजिए। देखिए अब टेबल में यह भी दिया गया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला कैसे? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मिलिकन निकाल दिए, और E/m रेशियो तो थॉमसन निकाल दिए। तो इन दोनों के रेशियो से ये था 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ये था 1.758 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। अब ये देखिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। इसी को सॉल्व करने पे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम आएगा। ये ग्राम ऊपर जाएगा तो, और इसी को 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम कहते हैं। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा बात कंप्लीट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन में कुछ भी नहीं बचा। ये इतना बात इलेक्ट्रॉन में दिमाग में रखना है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ अब इस पर बात करते हैं। ये भी लास्ट बात नोट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन में। अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जान जाइए कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कौन किया? तो गोल्डस्टीन साहब 1886 में। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन साहब के द्वारा किया गया है 1886 में। हुआ क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, सारे साइंटिस्ट में ये होड़ मच गया ये एक्सपेरिमेंट को खुद से करने का। सारे साइंटिस्ट लोग सोचे कि ये एक्सपेरिमेंट हम लोग खुद करके देखते हैं। उन्हीं में ये साहब गोल्डस्टीन भी थे।
इनको भी लगा कि चलो ये एक्सपेरिमेंट हम खुद करके दोहराते हैं, कि जो आखिर जे थॉमसन अगर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा अपना रिसर्च बता रहे हैं, तो हम लोग ये करके देखते हैं कि आखिर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जे थॉमसन साहब बताए थे कि जो कैथोड है अगर आप एल्यूमिनियम का लीजिएगा तो वोल्टेज कम देना पड़ेगा, 2000 वोल्ट पे ही काम चल जाएगा। तो गोल्डस्टीन सोचे कि जो कैथोड है वो एल्यूमिनियम का लेते हैं। अब ऐसा रिटन में बहुत कम मिलेगा, रिटन में भी ये बात मिलेगा जो बात अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, रिटन रिकॉर्ड भी है इसका, लेकिन ज़्यादा खोजना पड़ेगा आपको। हुआ ये था कि गोल्डस्टीन साहब अपने जहाँ पे भी ये लोग साइंटिस्ट लोग रहते थे तो उसमें एक स्टोर रूम टाइप का होता है, तो स्टोर रूम में वो एल्यूमिनियम का खोज रहे थे कि कोई एल्यूमिनियम का हमको सीट मिल जाता जिसको कि हम यहाँ पर लगाते और कैथोड बनाते। तो उनको अपने वो स्टोर रूम में या कहिए गराज में वो मिल नहीं रहा था एल्यूमिनियम का। फिर जहाँ हाथ धोते हैं वॉश बेसिन में जो नीचे वाला जो जाली होता है जिसमें छोटा छोटा होल्स होता है, वो उनके वॉश बेसिन में वो जो नीचे का जो होल वाला जो जाली था वो एल्यूमिनियम का था, वो उसी को कैथोड बना दिए थे। कैथोड उनका परफोरेटेड था। परफोरेटेड कहने का मतलब स्मॉल स्मॉल होल्स था उसमें। जो वॉश बेसिन वाला ये जो होता है जाली जाली वाला, उसी को वो कैथोड बना दिया। और ये तो एनोड है ही। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट को शुरू किए। जब एक्सपेरिमेंट को शुरू किए तो जैसे